नमस्कार। शिखर द टॉप के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों से पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का हमारा, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर है इसका 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में अगले कितने वर्षों के लिए वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो उत्तर है इसका 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो उत्तर है इसका इजराइल। भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए इजराइल देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न है, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उत्तर है इसका चंद्रिका पेरसाद चांद संतोखी। हाल ही में सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं चंद्रिका पेरसाद चांद संतोखी। अगला प्रश्न है, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और किस देश के साथ द्विपक्षीय एयर बबल की स्थापना की है, जो अपनी सीमाओं को फिर से खोलने की इच्छा रखने वाले दो देशों के बीच एक यात्रा गलियारा है? तो उत्तर है इसका जर्मनी। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी देश के साथ द्विपक्षीय एयर बबल की स्थापना की है, जो अपनी सीमाओं को फिर से खोलने की इच्छा रखने वाले देशों के बीच एकमात्र गलियारा का समझौता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी आतंकी समूह के किस नेता का संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित किया है? तो उत्तर है इसका नूरवली महसूद। नूरवली महसूद संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित किया है इस नेता को। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए सामाजिक कार्यों के लिए वार्षिक यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड 2020 के एकजुटता पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? तो उत्तर है इसका प्रोजेक्ट मुंबई। प्रोजेक्ट मुंबई कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए सामाजिक कार्यों के लिए वार्षिक यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड 2020 के एकजुटता पुरस्कार के विजेता हैं। अगला प्रश्न है, कौरसेरा संस्थान के वैश्विक कौशल सूचकांक 2020 पर भारत का स्थान किस स्थान पर है? तो उत्तर है इसका 34वां स्थान है कौरसेरा संस्थान के वैश्विक कौशल सूचकांक 2020 में भारत का। प्रश्न है, आईसीएआर द्वारा दिए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रसार पुरस्कार के विजेता कौन है? उत्तर है इसका कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके, वायरा, खम्मम जिला, तेलंगाना। प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा कृषि अभियांत्रिकी श्रेणी के तहत 2019 का कृषि विज्ञान में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए रफी अहमद किडवाई पुरस्कार का विजेता कौन सी संस्थान है? तो उत्तर है इसका राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्था यानी NAARM, जो हैदराबाद है। प्रश्न है, किस राज्य में पोबा वन को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा? तो उत्तर है इसका असम। असम राज्य में पोबा वन को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा। प्रश्न है, भारत का पहला केबल स्टैंड रेलवे पुल को जो जम्मू एवं कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा, इसे कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो उत्तर है इसका अंजी खाड़ पुल। अंजी खाड़ पुल भारत का पहला केबल स्टैंड रेलवे पुल है जो जम्मू एवं कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इसे कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक राष्ट्रीय प्रशिक्षण पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? तो उत्तर है इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक राष्ट्रीय प्रशिक्षण पुरस्कार 2020 का विजेता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आईसीएआर के स्वामी सहजानंद सरस्वती उत्कृष्ट विस्तार वैज्ञानिक पुरस्कार के विजेता कौन है? तो उत्तर है इसका डॉक्टर BS सोनटक्की। डॉक्टर BS सोनटक्की, जो NAARM से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, फेडरल बैंक के पुनर्नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के पुनर्नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
प्रश्न है फीफा विश्व चषक 2022 का आयोजक कौन सा देश है? तो फीफा विश्व चषक 2022 का आयोजक कतर देश है, जो अरब क्षेत्र में पहली बार फीफा विश्व चषक 2022 का आयोजक कर रहा है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने एनिमेशन वीडियो के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो उत्तर है इसका पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने एनिमेशन वीडियो के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। प्रश्न है किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पाया कि मैग्नीज का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में करने के लिए पानी में पाए जाने वाले जीवाणु का इस्तेमाल किया जा सकता है? उत्तर इसका कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका संस्थान के वैज्ञानिकों ने यह पाया कि मैग्नीज का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में करने के लिए पानी में पाए जाने वाले जीवाणु का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। प्रश्न है विश्व का पहला SD-WAN समाधान मूल रूप से माइक्रोसॉफ्ट अयूरे प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है? तो उत्तर है इसका बैराकूड क्लाउड जेन वैन सर्विस। अब आज के करंट अफेयर से संबंधित सामान्य प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय संगणक आपातकालीन प्रतिक्रिया दल की स्थापना वर्ष क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय संगणक आपातकालीन प्रतिक्रिया दल 19 जनवरी 2004 में स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न है तंगम आदिवासी जनजाति किस राज्य का अल्पसंख्यक समूह है? तो उत्तर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तंगम आदिवासी जनजाति का अल्पसंख्यक समूह है। प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान की मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई। 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1911 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। यदि आप इसे PDF के रूप में प्राप्त करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।